नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू के बीच एक मुद्दे पर सुलह होती नहीं है कि दूसरा सामने आ जाता है। इस बार वक्फ भवन को लेकर सरकार में शामिल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने हैं। सरकार ने वक्फ भवन के निर्माण कराने का फैसला लिया, जिसके बाद बीजेपी ने तीर्थ भवन बनाने की मांग कर दी। जेडीयू का कहना है कि हर वर्ग के विकास के मकसद से ऐसा किया गया है, जबकि बीजेपी का तर्क है कि बिहार गरीब राज्य है, लिहाजा ऐसे फैसले सोच समझकर ही लेने चाहिए। कि जहां जरूरत हो वहीं बनाया जाए, ना कि बिल्डिंग बना करके और उसमें स्टूडेंट ना हो, खाली रहे तो पैसे का मिसयूज भी हो सकता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, इस तरह के कोई भी फैसले को निश्चित रूप से समाज के हर वर्गों को लेके चलना चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा तो ये भी मानना है कि सरकार को अब हम लोग पहल करें कि तीर्थ भवन भी बने, जिससे कि जो बड़ी आबादी है जो तीर्थ करने जाती है उसके लिए भी एक स्थान सुनिश्चित हो। तो सरकार के मंत्री सलाह देते हैं कि तीर्थ भवन बनाने की जरूरत है, दूसरे मंत्री आर्थिक स्थिति का हवाला देते हैं और इसे देखते हुए फैसला लेने की बात कहते हैं। लेकिन वोट बैंक के लिहाज से भी कई फैसले लिए जाते हैं और उसका असर भी दिखाई देता है। आपको सुनाते हैं कि सरकार के इस फैसले को शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन किस नजरिए से देखते हैं। भवन जो है वहाँ बच्चों के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए वहाँ सबसे पहला तो मैरिज हॉल होगा, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, उसमें कोचिंग कराई जाएगी। जैसे यहाँ आपके हज भवन में कोचिंग कराई जाती है। हर ज़िले में मुसलमानों को बीपीएससी का, पुलिस का, सिपाही का, दरोगा का, ये जुडिशरी का ये कोचिंग करवाने का हमारी सरकार ने ये संकल्प लिया है कि वहाँ सारी लाइब्रेरी रहेगी, कमरे हैं, हॉल हैं जहाँ कोचिंग किया जा सकता है और उसमें मैरिज हॉल भी है। तो ये कि अक़लियती समाज को पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो, शादी विवाह उस हॉल में जा कर के आप करें इत्मीनान से, और साथ साथ बच्चे वहाँ तालीम याफ्ता हों। आज इंजीनियरिंग की कोचिंग करेंगे, बीपीएससी की कोचिंग करेंगे, जुडिशरी की कोचिंग करेंगे, दरोगा की कोचिंग करेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह होगा। ये हर ज़िले में होगा। अभी सिर्फ हज भवन पटने में ये हो रहा है, आने वाले दिनों में हर पूरे स्टेट में होगा। मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री ने वो वक्फ बोर्ड को अपने पैर पे खड़ा करने का जो है सो एक तरीका ये बनाया है कि वक्फ बोर्ड अपने पैर पे खड़ा हो जाए और ये खुद ही जो है सो शिक्षा में एक प्रेरणा दे अक़लियती समाज को और शिक्षित बनाए वक्फ बोर्ड। हम रहें ना रहें, कोई भी आएगा इस काम को करेगा। और मुख्यमंत्री आज हैं वो आबे हयात लेकर तो आए नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए इन्होंने जो भी किया है वो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। तो वक्फ भवन को लेकर सियासी तकरार अब शुरू हो चुका है। अब जरा इस बात को भी जान लीजिए कि वक्फ भवन पर जोर आखिर क्यों दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए ये वक्फ भवन, जिस पर इस वक्त सरकार का फोकस है, मुस्लिम बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित की जा सके, इस वक्फ भवन के जरिए मुस्लिम समारोह के आयोजन के लिए वक्फ भवन की जरूरत है, जिसका जिक्र खुद इनके चेयरमैन करते नजर आए। वोट बैंक पुख्ता करने के लिए भी इस पर जोर पार्टियां दे रही हैं। किशनगंज और मुजफ्फरपुर में इसका निर्माण किया जा रहा है, साथ ही साथ मधुबनी और दरभंगा में भी निर्माण को लेकर पूरी प्लानिंग है और पूरी तैयारी की गई है। लेकिन इसके इतर दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि मंदिर और मठ बनाना भी उतना ही जरूरी है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, यह भी सरकार को बताना चाहिए। मंदिर, मठ और धर्मशालाओं की सुरक्षा प्राथमिकता में शामिल होनी चाहिए। जमीन सुरक्षित रखने के लिए घेराबंदी अभियान चलाया जाए। बिहार में 2499 रजिस्टर्ड मंदिर हैं। मंदिर मठ की बात की जाए तो रजिस्टर्ड मंदिरों के पास 18,456 एकड़ जमीन है। 35 जिलों में अनरजिस्टर्ड 2,512 मठ और मंदिर हैं। अनरजिस्टर्ड मंदिरों के पास 4,321 एकड़ जमीन है।
तो सरकार के फैसले को हर कोई अपने अपने चश्मे से यानी कि सियासी फायदे और नुकसान के हिसाब से देखता है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। प्रतिक्रियाएं किस रूप में है, जरा वो भी सुनिए। का सभी वर्गों का उत्थान करना ही मकसद है। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक छात्रावास का भी निर्माण किया जा रहा है, कई जिलों में हो चुका है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए कोचिंग का भी व्यवस्था की गई है और बीपीएससी पास करने पर, यूपीएससी पास करने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि हर जिले में वक्फ भवन बनाया जाएगा। इसके पहले जितने फैसले लिए गए आदरणीय लालू प्रसाद जी के, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में, सरकार ने उसको भी पूरा नहीं किया। अल्पसंख्यक भाइयों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में जो काम किए गए, सरकार वो भी पूरा नहीं कर पाई। अब वक्फ भवन बनाने का निर्णय सरकार का फिर हवाई साबित हो जाएगा, क्योंकि सरकार में सहयोगी दल ही इसका विरोध कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भवन बनाने के बजाय ऐसे कार्यक्रम लेके आना चाहिए, ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये लगे कि हमारे वेलफेयर की बात धरातल पर उतर कर हो रही है, उसका कुछ न कुछ फायदा समाज को मिल रहा है। और इस वक्त बड़ी खबर बेतिया से आ रही है, जहां स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें पिता, पुत्र और मामा की मौत हुई है। मटिया गांव के पास ये हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से। स्कॉर्पियो और बाइक के बीच भीषण टक्कर, रोते बिलखते परिजन, और इस हादसे के बाद से मातम फैल गया है। दर्दनाक सड़क हादसे में पिता, पुत्र और मामा की मौत हो गई है। तो एक ही परिवार के ये तीनों लोग बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे में जान गई है 3 लोगों की। मठिया गांव के पास ये हादसा हुआ। हालांकि हादसे के पीछे वजह क्या रही, तेज रफ्तार क्या इसकी वजह बनी, संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, हादसे के पीछे वजह क्या सामने आ रही है? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि ये सुबह ये हादसा जो हुआ है वो NH 727 पे हुआ है। दौड़िया थाना क्षेत्र का मठिया गांव है और ये लोग जो तीनों लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं। पिता, पुत्र और बच्चे के मामा की मौत हुई है इस हादसे में। तीनों एक बाइक पर सवार होकर मोतिहारी जा रहे थे बच्चे का इलाज कराने के लिए, और इसी बीच बेतिया की तरफ से एक स्कॉर्पियो जो है वो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आ रही थी, जो सामने से जिसने बाइक में टक्कर मार दी। बताया ये जा रहा है कि स्कॉर्पियो का जो है वो टायर फट गया, जिसके कारण स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही बाइक से टकरा गई और तीनों जो लोग थे उनकी घटनास्थल पे ही मौत हो गई। तीनों मठिया गांव के ही रहने वाले हैं। उनकी पहचान हो गई है और पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। इस घटना के बाद जो है स्कॉर्पियो चालक और उस पर सवार जितने लोग थे वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है और 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की छानबीन में जुट गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर कटिहार से, जहां आपसी विवाद